देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबर पर। कलश यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, धर्म सभा में समरसत्ता से जीवन जीने का संकल्प दिलाया। विराट हिंदू सम्मेलन के निमित्त निकली भव्य कलश व शोभा यात्रा में महिला, पुरुष व बच्चों की भागीदारी रही। धर्म सभा में एकता की, राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। सर्व हिंदू समाज की ओर से चरडाना मंडल के आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन के निमित्त भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो हनुमान मंदिर से शुरू हुई व कालिका मंदिर तक पर संपन्न हुई। इस कलश यात्रा में श्रद्धा, आस्था और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग और बच्चों की भारी भागीदारी रही। सिर पर कलश धारण कर श्रद्धालु भजन कीर्तन और भारत माता के जयकारों के साथ पूरे उत्साह से आगे बढ़ते नजर आए। पूरे मार्ग में धार्मिक वातावरण बना रहा। संयोजक महावीर सैनी ने बताया कि विधिवत पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा हनुमान मंदिर से मुख्य मार्गों से होती हुई कालिका माता मंदिर परिसर पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के विशेष उत्साह और अनुशासन देखने को मिला। कालिका माता मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में सर्व हिंदू समाज समिति के संरक्षक जगन्नाथ मीना, अध्यक्ष भगवान प्रसाद पांचाल, मुख्य वक्ता राजेंद्र शर्मा, क्षेत्र प्रशिक्षक प्रमुख संस्कृत भारती अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। धर्म सभा का उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना रहा। धर्मसभा के मुख्य वक्ता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व प्रत्येक हिंदू के कंधों पर है। इस दौरान पंचप्रण में माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी कुटुंबकम प्रबोधन, सामाजिक समरसत्ता, नागरिक शिष्टाचार की जानकारी प्रदान की व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रही घटनाओं पर विस्तार से बताया तथा सजग रहने, राष्ट्र धर्म का पालन करना, आडंबरों से दूर रहना, धार्मिक ग्रंथों व पुराणों, वेदों के उपदेशों का पालन करना आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा यह भी कहा गया कि भारत माता केवल एक भूखंड नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, संस्कार और आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने वर्तमान समय में हिंदू समाज को संगठित रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बिखरा हुआ समाज कमजोर होता है, जबकि संगठित समाज की राष्ट्र को मजबूत बनाता है। उन्होंने सभी से जाति, वर्ग और क्षेत्र के ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया तथा समरसत्ता से जीवन जीने व स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष भगवान प्रसाद पांचाल ने कहा कि जब तक हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहेगा, तब तक भारत माता का सम्मान और अस्मिता सुरक्षित रहेगी। उनका यह उद्बोधन श्रोताओं के जोश, चेतना और राष्ट्र प्रेम भरने वाला रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मातृशक्ति कैलाश बाई पांचाल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान दिया। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। कम उम्र में ही उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस वीरता का परिचय दिया, वह आज भी हर भारतीय महिला और बालिका के लिए मार्गदर्शक है। कैलाश बाई पांचाल ने कहा कि झांसी की रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने महिलाओं को बालिकाओं से शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा, संस्कारों की रक्षा और राष्ट्रहित के लिए किए गए हर कार्य में दिखाई देती है। उनका संबोधन महिलाओं और बालिकाओं में आत्मबल और राष्ट्र प्रेम जगाने वाला रहा। कार्यक्रम में अंत में भारत माता की आरती की गई तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को अल्पाहार कराया गया। पूरे आयोजन में अनुशासन, श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति का भाव सहाय रूप से दिखाई दिया। केशव राय पाटन, एमएनएस न्यूज से नीतीश कुमार बैरागी की खास रिपोर्ट। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे एमएनएस न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।